सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस दिन के लिए, इस समय के लिए कि हम उसके वचन से और भी सच्चाइयों को सीखें, जानें और आशीषित हों। और जैसा कि हमने पिछली बार ये देखा था कि किस प्रकार से मनुष्य पाप में गिरा, और हमने देखा था कि परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर मनुष्य पाप में गिर गया। तो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलकर हम पाप में गिरते हैं। शैतान द्वारा लाई गई हर परीक्षा मनुष्य को परमेश्वर से दूर ले जाने का प्रयास करती है। मनुष्य के पाप में गिरने के बाद सबसे पहले दंडित होने वाला सर्प था, सांप था, क्योंकि सर्प ने स्त्री को अर्थात हवा को बहकाया था। उत्पत्ति का 3 अध्याय और 14 पद में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। सर्प शैतान नहीं था, लेकिन शैतान सर्प के अंदर समाया था, क्योंकि शैतान ने सर्प को अपना यंत्र बनाया था। इसलिए सर्प दंडित हुआ और उसे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा डरावना और घृणित प्राणी ठहराया गया। इसलिए हमें ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम शैतान के हाथ की कठपुतली ना बन जाएं। इफिसियों का 4 अध्याय और 27वें पद में बाइबल कहती है कि शैतान को अवसर ना दो, शैतान को अपने जीवन में प्रवेश करने का मौका मत दो, क्योंकि शैतान ही सर्प को बोलने की शक्ति दे रहा था। इसलिए शैतान पर भी दंड आज्ञा हुई। उत्पत्ति का 3 अध्याय और उसका 15 पद में हम पढ़ते हैं, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ पर स्त्री का वंश प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी स्त्री से हुआ। सर्प का यीशु मसीह को डसना प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह का सर्प के सिर को कुचलना इस बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान को हरा दिया। शैतान का सिर का मतलब शारीरिक सिर नहीं, बल्कि वो अधिकार है जो शैतान ने मनुष्य से हासिल कर दिया जब उसने मनुष्य को बहका दिया था। मनुष्य के लिए पाप में गिरने की सबसे पहली दंड आज्ञा ये हुई कि उसे अपने नंगेपन पर शर्म आई। उत्पत्ति का 3 अध्याय और 7वां पद कहता है, तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। और उत्पत्ति का 3 अध्याय 8 पद में ये लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तो इस वचन को पढ़कर हम पाते हैं कि मनुष्य ने परमेश्वर के साथ अपनी सहभागिता को खो दिया। मनुष्य अब अपने आप को परमेश्वर से छिपाता है, पर पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार ना तो हम परमेश्वर से छिप सकते हैं और ना हम परमेश्वर से कुछ छिपा सकते हैं। भजन संहिता का 139 अध्याय और उसका 1, 2, 3 और 4 पद कहता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांचकर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। उत्पत्ति का 3 अध्याय 16 पद कहता है, फिर स्त्री से उसने अर्थात परमेश्वर ने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्त्री का बहुत पीड़ा के साथ संतान को जन्म देना उसके लिए परमेश्वर की ओर से एक दंड आज्ञा थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि स्त्री चाहेगी कि उसका पति उसकी सुने,
जब हवा ने आदम को भले और बुरे का फल खाने को दिया होगा तो शायद पहले आदम ने मना कर दिया होगा। पर दूसरी तरफ हवा की ये भी इच्छा रही होगी कि काश उसका पति उसे वो फल खाने से रोक देता। तो इन बातों को पढ़कर हम ये पाते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारे लिए सबसे उत्तम बात है। आने वाले संदेश में हम आदम को दी गई दंड आज्ञा के विषय में देखेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीषित करें।